दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अनअकैडमी यूपीपीएससी लाइव में। और हम लोग देख रहे हैं हाफ ईयरली करंट अफेयर्स। इसका ये 5वां पार्ट है और ये इंटरनेशनल इवेंट्स का पार्ट 2 है। इससे पहले नेशनल इवेंट्स के हमने 3 पार्ट देख लिए हैं। तो ये पूरी सीरीज जो है किस एग्ज़ाम के लिए है, तो यूपीपीएससी प्रीलिम्स जो है 2022 के लिए और आरओ मेंस 2021 के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और भी एग्ज़ाम जो भी आपके यूपी पीसीएस के होंगे, यूपी पीसीएस के या अन्य यूपी ट्रिपल एससी के, उन सभी एग्ज़ाम्स में ये कवर करेंगे जो भी मार्च के बाद एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो दोस्तों इंटरनेशनल ईयर जो है इवेंट्स का हम लोग 21 टॉपिक कर चुके थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी यूपीपीएससी लाइव में। मैं आपका दोस्त धनंजय सिंह, अभियान सिविल सर्विसेज का फाउंडर, अभियान समसामयिकी का संपादक और अनअकैडमी का एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे इस टोटल जो है 22 से 25 इन्फॉर्मेशन होंगी इस टोटल वीडियो में, जिसमें हम लोग डिटेल वार्तालाप करेंगे। 21 घटनाएं पहले हो चुकी हैं, टोटल जो है 70 के आसपास घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की हैं जो 6 महीने के आपके अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक कंप्लीट हैं। तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों एसएम शिखर सम्मेलन, एशिया यूरोप मीटिंग इसका नाम है दोस्तों, एशिया यूरोप मीटिंग। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। 2021 तो 13वां एशिया यूरोप बैठक जो है उसका आयोजन नवंबर में आयोजित किया गया। विषय इसका क्या था? साझा विकास के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना, टू स्ट्रेंथन मल्टी डायमेंशनल मल्टीलैटरल, और ये जो है कंबाइंड डेवलपमेंट या इसको बहुपक्षवाद को साझा विकास के लिए मजबूत करना। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। एसएम समूह जो है वो क्या है, 51 देश हैं इसमें, 2 क्षेत्रीय संगठन इसमें शामिल हैं, यूरोपियन यूनियन और आसियान। एसएम के सदस्य देश जो है वैश्विक जीडीपी का 65% और वैश्विक व्यापार का 55% का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और एशिया यूरोप के लिए दोनों ही कॉन्टिनेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एसएम शिखर सम्मेलन जो एशिया यूरोप मीटिंग के नाम से जाना जाता है, 13वां शिखर सम्मेलन 2021 आयोजित किया गया था। तो इसके बारे में हमने देखा। अगला हम देखते हैं दोस्तों, 23 नंबर पर है दिल्ली डिक्लेरेशन, दिल्ली घोषणा। तो इससे सीधे प्रश्न आएगा कि व्हाट इज दिल्ली डिक्लेरेशन। दिल्ली घोषणा पत्र क्या है या दिल्ली घोषणा क्या है? तो 10 नवंबर को नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, ये आपको दिख रहे हैं, अजीत डोभाल की अध्यक्षता में तीसरा क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया गया। तीसरा जो है रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग, सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया। इसमें अफगानिस्तान पर दिल्ली घोषणा को अपनाया गया। अफगानिस्तान पर दिल्ली घोषणा है तो आपसे सीधे यही प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि दिल्ली घोषणा किससे संबंधित है, तो अफगानिस्तान से संबंधित है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए? तो रूस शामिल हुआ, ईरान हुआ, तजाकिस्तान हुआ, उज्बेकिस्तान हुआ, तुर्कमेनिस्तान हुआ, कजाकिस्तान हुआ, किर्गिस्तान हुआ। और यहाँ के सभी जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है इसमें शामिल हुए। और इसका ध्येय क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान, यानी कि पीसफुल, सिक्योर एंड स्टेबल अफगानिस्तान। पीसफुल, सिक्योर एंड स्टेबल अफगानिस्तान।
इसका ऑब्जेक्टिव था। इसको हम लोग याद रखेंगे। तो ये थर्ड जो है रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग जो है इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। अगला हम देखेंगे दोस्तों, यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड क्या है दोस्तों? यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड, यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड इसके बारे में देखेंगे। तो 17 नवंबर को भारत को 2021 से 2025 की अवधि के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है। भारत जो है 164 मतों से फिर से निर्वाचित हुआ और ग्रुप 4 में एशियाई प्रशांत देशों से जापान, फिलीपींस, वियतनाम, कुक आइलैंड और चीन को भी चुना गया। यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड जो है वो जो है 58 सदस्य देश होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का कार्यकाल जो है 4 वर्ष का होता है। ठीक है, तो यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है इसका गठन किया गया और इसमें भारत को फिर से चुना गया है 21 से 25 के लिए। 17 नवंबर को चुना गया है। ठीक है, तो ये 24 नंबर की हमारी न्यूज़ है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी पर नए जुड़े हो तो आप हमारे साथ सभी फ्री क्लासेस कर सकते हैं। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज यहाँ पर मिलते हैं भारत के बेस्ट एजुकेटर द्वारा। दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी पर नए हो तो आप हमारी अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। गेट स्टार्टेड पर जाएंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करेंगे, यूपीपीएससी यूपीएससी गोल्स में जाएंगे। मेरा नाम धनंजय सिंह है, आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा और अभियान लाइव कोड यूज़ करके सभी हमारी फ्री क्लासेस जो है 145 पर होती हैं, 145 PM पे, जो कि अभी एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है, इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री इसको यहाँ से कंप्लीट अभी आज ही शुरू हुआ है। यहाँ पर दोस्तों 2 प्रकार की हमारी क्लासेज होती हैं। एक तो होती है स्पेशल क्लासेस जो कि आपकी पूरी तरीके से फ्री होती हैं। ठीक है, अभी 145 पे चल रही है PM पर, ये रेगुलर चलती है, ये सभी के लिए फ्री होती हैं। दूसरी हमारी प्लस क्लासेस हैं जो कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जो ऑर्गेनाइज्ड बैचेज और बहुत सारे कोर्सेज के माध्यम से प्री मेंस इंटरव्यू कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। अनअकैडमी के क्या क्या एडवांटेज हैं दोस्तों? तो घर बैठे आप तैयारी करेंगे, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही सेशन देखने को मिलते हैं। अगर आपकी लाइव क्लास छूट जाती है तो आप रिकॉर्डेड क्लास कर लेते हैं। बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज होते हैं ढेर सारे, क्रैश कोर्स और अन्य कोर्स देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर्ड पेडागॉजी होती है एकेडमिक कैलेंडर के साथ। इवेंट्स लाइक वर्कशॉप, स्ट्रेटजी सेशन और मास्टर क्लास देखने को मिलती है। अनलिमिटेड क्विजेज होते हैं, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्म में मिलते हैं और मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलते हैं। ठीक है, हर 4th क्लास जो है आपकी लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन की होती है। यहाँ पर दोस्तों अनअकैडमी आप सभी के लिए ढेर सारा ऑफर लेकर के आता है। अभी जो है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफ़र है, इसको आप लोग जल्द से जल्द अवेल कर लें। इसमें क्या है दोस्तों कि 6 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। ये कैसे मिल रहा है? तो अगर आप 1 साल या इससे अधिक का, यानी कि 1 ईयर का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 18 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, यानी कि 12 महीने पर 18 महीने का। अगर 2 ईयर का लेते हैं तो इस पर आपको 30 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जो कि बहुत बड़ी बात है आपके लिए, बहुत बड़ा ये डिस्काउंट समझ लीजिए। इसको सब्सक्राइब करने के लिए अभियान लाइव कोड आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर यूपीपीएससी RO मेंस 2021 के लिए हमारी प्रैक्टिस टेस्ट चल रहे हैं। फ्री और प्लस टेस्ट सीरीज़ दोनों चल रही है मंडे टू फ्राइडे। अगर टॉप 3 में आप आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलता है। हमारी विजेता टेस्ट सीरीज़ है जिसमें रैंक 1 से लेकर के रैंक 25 तक को प्रत्येक संडे ये टेस्ट सीरीज़ होती है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होती है। 150 MCQs होते हैं इसमें और 200 नंबर के 120 मिनट का टाइम होता है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसको आप डेस्क करके स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। हमारे बैच कोर्सेज हैं दोस्तों, बैच कोर्सेज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसके बारे में हम लोग थोड़ा बाद में बात करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पर अपना देख लेते हैं। 25 नंबर पर क्या है हमारा, तंबाकू उपयोग में गिरावट आई है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टोबैको यूज़ में डिक्लाइन इन टोबैको यूज़,
ठीक है, टोबैको यूज़ में डिक्लाइन आया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की चौथी वैश्विक तंबाकू प्रवृत्तियों पर रिपोर्ट आई है 2000 से 2025 जारी की गई है। इसके अनुसार जो है 2015 में 1.32 बिलियन की तुलना में वैश्विक स्तर पर 1.30 बिलियन तंबाकू उपयोगकर्ता हैं। यह संख्या 2025 में घट करके 1.27 बिलियन होने की संभावना है। 2020 में वैश्विक आबादी का 22.3% तंबाकू का सेवन किया है। 13 से 15 वर्ष की लगभग जो है 38 मिलियन बच्चे तंबाकू का सेवन करते हैं, जिसमें से 13 मिलियन लड़कियां और 25 मिलियन लड़के हैं। भारत उन 60 देशों में शामिल है जो 2010 से 2025 के बीच तंबाकू के उपयोग में 30% की कमी स्वैच्छिक वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर है। ठीक है, तो ये डिक्लाइन इन टोबैको यूज़ जो है एक रिपोर्ट है, WHO द्वारा जारी की जाती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति, आइए इसको देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन की यूनेस्को एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, हेरिटेज कमेटी, आइए इसको डिटेल में देखते हैं कि क्या है। तो 25 नवंबर को भारत को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के लिए 4 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र से 2021 से 25 तक के लिए 142 सीटों के साथ जो है विश्व धरोहर समिति के लिए चुना गया है। यह समिति विश्व धरोहर कोष के उपयोग को परिभाषित करती है और सदस्य पक्षकार के अनुरोध पर वित्तीय सहायता आवंटित करती है। ये 26 नंबर पर है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट मूवर्स कोलिजन, फर्स्ट मूवर्स कोलिजन क्या है, आइए इसको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट मूवर्स कोलिजन, आइए इसको डिटेल में देखते हैं। तो 4 नवंबर को COP26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा फर्स्ट मूवर कोलिजन बनाने की घोषणा की गई है। यह कोलिजन दुनिया के अग्रणी वैश्विक कंपनियों के लिए 2050 तक शून्य उत्सर्जन लक्ष्य का टारगेट, इसका ज़ीरो कार्बन इमिशन का टारगेट है। ज़ीरो कार्बन एमिशन का इसका पूरा टारगेट है। गठबंधन के संस्थापक सदस्यों में भारत की डालमिया सीमेंट और महिंद्रा ग्रुप, तो ये 2 कंपनियां हैं, डालमिया सीमेंट और महिंद्रा ग्रुप। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये इनका पूरा टारगेट है कि 2050 तक ये कंपनियां जो हैं ज़ीरो कार्बन इमिशन की तरफ बढ़ेंगी। फर्स्ट मूवर कोलिजन इसका नाम है। 28 पर हम देखेंगे बारबाडोस में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत दिनों से ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ के अंतर्गत जो है कार्य करता था। अब ये जो है एक रिपब्लिक हो गया है, रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र। ठीक है, तो पहली चुनी हुई राष्ट्रपति यहाँ की बनी है। तो 20 अक्टूबर को बारबाडोस ने औपनिवेशिक अतीत को समाप्त करते हुए पहली बार राष्ट्रपति चुनाव किया। बारबाडोस की एक पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश था जिसे 1966 में स्वतंत्रता मिली थी, किंतु यह अभी तक ब्रिटिश राजशाही से संबंध बनाए रखा था। सेंड्रा मेनन, ये जो दिख रही हैं, सेंड्रा मेनन को प्रथम नवनिर्वाचित राष्ट्रपति चुना गया है। बारबाडोस जो है ये कहाँ पर है, तो एंटीगुआ, बारबाडोस, ये सभी जो है आपके जो कैरेबियन जो कंट्रीज़ हैं, जो दक्षिण अमेरिका और इनको मध्य अमेरिकी देश भी कहा जाता है। UNHRC हेतु भारत पुनः निर्वाचित हुआ। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, आइए इसको डिटेल में देखते हैं। इनको हम लोग कंप्लीट मेमोराइज करते हैं अपनी प्लस की क्लास में। जो लोग भी करंट अफेयर्स में समस्या महसूस करते हैं वो हमारी फ्री क्लास यूज़ करते हैं। तो भारत जो है
3 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए निर्वाचित हुआ। 193 सदस्यीय महासभा में भारत ने 184 मत प्राप्त किए। भारत यूएनएचआरसी के छठे कार्यकाल हेतु निर्वाचित हुआ है। भारत का कार्यकाल जो है 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक रहेगा। एशिया प्रशांत की 5 सीटों के लिए हुए चुनाव में अन्य जो 4 देश हैं, इसमें कजाकिस्तान, मलेशिया, कतर और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई इसमें शामिल है। तो यूएनएचआरसी के लिए भारत का पुनः निर्वाचन हुआ है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो है देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये जो है कौन बना है? अमेरिका जो है। अभी हमने एंटीगुआ एंड बारबाडोस, ये फरवरी की न्यूज़ है, एंड बारबाडोस, इसका 102वां सदस्य हो चुका है। ठीक है, तो अभी 102 सदस्य हुए हैं आईएसए में। 101वां सदस्य यूएसए बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप लोग ज़रूर नोट करे रहिएगा। इस संदर्भ में समझौते पर हस्ताक्षर जो है COP26 के दौरान 10 से 4 नवंबर को हुए। COP26 जो है वो ग्लासगो में जो हुआ था, ग्लासगो ब्रिटेन में हुआ था। आईएसए की स्थापना जो है COP21 के दौरान हुई थी। ठीक है, COP21 जो है पेरिस सम्मेलन यहाँ पर हुआ था, पेरिस में हुआ था। यहाँ पर आईएसए की स्थापना हुई थी। जलवायु सम्मेलन में भारत और फ्रांस के सहयोग से हुई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, हरियाणा में। इसको आपको याद रखना है, इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम में है, हरियाणा। ठीक है, चलिए 31 नंबर पर देखते हैं दोस्तों। फोर्ब्स की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जो है जारी की गई है। अमेरिकी पत्रिका जो है फोर्ब्स ने 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है। ये 2021 का है, तो यहाँ ध्यान रखना है आपको। इस सूची में जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी जो है मैकेंजी स्कॉट, ठीक है, मैकेंजी स्कॉट, आप नाम याद रख लीजिएगा, सबसे शक्तिशाली महिला इन्हें बताया गया है। इससे पहले आप देख रहे हैं लगातार 10 साल से जर्मनी की एंजेला मर्केल जो है, उनकी जो वहाँ की जो चांसलर हैं, वो दूसरा स्थान अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का है। ठीक है, ये भारतीय मूल की हैं, ये कमला हैरिस। इस सूची में 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। सबसे टॉप पर जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, जिनका 37वां स्थान है। HCL की CEO जो है रोशनी नाडार जो है, उनका 52वां स्थान है। और बायोकॉन की संस्थापक किरण मजुमदार शॉ जो है, इनका 72वां स्थान है। और 88वें स्थान पर ये नायका कंपनी है, नायका के संस्थापक जो है फाल्गुनी नहीं है, फाल्गुनी नायर है, फाल्गुनी नायर। ये बिजनेस वुमेन है और भारत की पहली जो है सफलतम बिजनेस वुमेन में से एक है, भारत की सफलतम। तो हमने देखा फोर्ब्स की जो मोस्ट पावरफुल सूची थी, मैकेंजी स्कॉट पहले नंबर पर है, जो कि जेफ बेजोस की एक्स वाइफ रही हैं। दूसरे नंबर पर हमारी जो है अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस हैं। 4 महिलाएं भारत से हैं। हमारी वित्त मंत्री जो है वो निर्मला सीतारमण 37वें नंबर पर हैं। HCL की CEO जो है वो रोशनी नाडार को 52वें नंबर पर रखा गया है। बायोकॉन की जो CEO हैं, संस्थापक हैं, मजुमदार शाह, किरण मजुमदार शाह 72वें पर है। और नायिका जो है इनकी जो है संस्थापक फाल्गुनी नायर जो है 88वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब देखेंगे 32 नंबर पर, तो UNSC के नए अस्थायी सदस्यों को चुना गया है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य बने हैं। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर 2 वर्ष तक रहेगा। भारत भी 1 जनवरी 2022 से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य है, जिसका 2 वर्षीय कार्यकाल जो है इसी साल 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा। तो ये 32 नंबर की न्यूज़ थी। 33 नंबर पर हम बात करेंगे तुर्की की तल्खी। तुर्की में प्रतिबंध जो है 10 देशों के राजदूतों पर लगाया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति जो है रेसेप तय्यिप एर्दोगन
ने 10 देशों के राजपूतों को तुर्की छोड़ने का आदेश दिया है। तुर्की सरकार इन्हें पर्सन नॉन ग्रेटा यानी कि अस्वीकार व्यक्ति घोषित की है। पर्सन नॉन ग्रेटा, ये शब्द भी आप याद रखिएगा, पर्सन नॉन ग्रेटा, ये शब्द जो है यानी कि इसका मतलब है अस्वीकार्य घोषित व्यक्ति, यानी कि ये कुछ न कुछ इनके साथ गड़बड़ कर रहे थे। घोषित व्यक्ति इनकी नीतियों के अनुसार जो है नहीं चल रहे थे या इनके लिए खतरा। माना यह जाता है कि 2016 में असफल तख्तापलट के पीछे भी कौला के हाथ होने का आरोप है। कौला ने जो है उस्मान कौला, जिन्होंने 2013 में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में फंडिंग करने का आरोप मिला है, इन देशों ने सामाजिक कार्यकर्ता उस्मान कौला की रिहाई का समर्थन किया है और ये जो है माने जाते हैं कि तख्तापलट के समर्थक हैं। इन 10 देशों ने राजदूतों ने तुर्की की जेल में बंद एक समाज सेवक उस्मान कावला को रिहा करने की अपील की थी। प्रतिबंधित राजदूतों में कौन कौन है? फ्रांस है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, कनाडा है, डेनमार्क है, अमेरिका है, स्वीडन है, फिनलैंड है, नॉर्वे है और न्यूजीलैंड है। तो ये 33 नंबर पर हमने देखा टर्की ने 10 देशों के एम्बेसडर्स को क्या किया है, पर्सन नॉन ग्रेटा अनाउंस किया है, अस्वीकार व्यक्ति, और उनको तुर्की छोड़ने का आदेश दिया है। तो ये हो गया 33 नंबर पे। 34 नंबर पे हम बात करेंगे हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। ये एक जो है 7 अक्टूबर को HAC भारत जो है HAC में शामिल हो गया है। हाई एम्बिशन कोलिजन इसका नाम है, हाई एम्बिशन कोलिजन इसका नाम है। इसके में भारत जो है शामिल हुआ है 7 अक्टूबर को। HAC जो है 70 से अधिक देशों का समूह है जो प्रकृति और लोगों के लिए एक वैश्विक समझौते का समर्थन करता है। भारत HAC में शामिल होने वाला पहला ब्रिक्स देश है, यानी कि ब्राज़ील, रसिया और चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील भी नहीं है इसमें, ये ध्यान रखिएगा। रसिया भी नहीं है इसमें, केवल इंडिया है। चाइना भी नहीं है और साउथ अफ्रीका भी नहीं है। तो ये भारत पहला ब्रिक्स है जो इसमें शामिल हुआ है। इसका नाम है हाई एम्बिशन कोलिजन फॉर नेचर एंड पीपल। ठीक है, ये संगठन है। 2019 में कोस्टा रिका, फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ये क्या करता है? एक वैश्विक समझौता है जो प्रकृति और लोगों के लिए समर्थन करता है। चलिए 35 नंबर पर हम देखेंगे वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक, यानी कि ग्लोबल ब्राइब रिस्क इंडेक्स 2021। ठीक है, रिश्वत रोधिक मानक रेटिंग संगठन ट्रेस द्वारा इसे जारी किया जाता है। शामिल देश इसमें कुल 194 हैं। भारत की रैंक जो है 82वीं है और 2020 में भारत की रैंक 77वीं थी, यानी कि रैंक में गिरावट हुई है। सबसे कम रिश्वतखोरी जो है फिनलैंड, डेनमार्क और न्यूजीलैंड में होती है। सर्वाधिक रिश्वतखोरी जो है उत्तर कोरिया और तुर्कमेनिस्तान में है। तो ये नॉर्थ कोरिया एंड तुर्कमेनिस्तान में सबसे ज़्यादा रिश्वतखोरी है। भारत का भी रैंकिंग जो है गिरा है, 82वें स्थान पर है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। 36 पर है वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2021। इसको जो है IMD जारी करता है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। प्रतिस्पर्धा नहीं है, प्रतिभा है। ठीक है, यहाँ कॉम्पिटिटिवनेस है, ये प्रतिस्पर्धा है, ये नहीं है। ये IMD द्वारा प्रतिभा रैंकिंग जारी की जाती है। रैंकिंग के आधार पर निवेश और विकास, तत्परता और अपील, यानी कि इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट,
डेवलपमेंट, एक्टिवनेस या रेडीनेस इसको कह सकते हैं, एंड अपील। ये 4 इसके माना कि कुल 64 देश शामिल हैं। प्रथम 3 स्थान पर स्विट्जरलैंड, स्वीडन और लग्जमबर्ग है। भारत इस वर्ष जो है, भारत की स्थिति 56वीं है। 2020 में यह 62वीं थी, यानी कि सुधार हुआ है, 6 अंकों का सुधार हुआ है। अंतिम स्थान पर वेनेजुएला है। वेनेजुएला जो है लास्ट स्थान पर है, यानी कि 64वीं रैंकिंग है इसकी। ठीक है, भारत जो है 62वीं से 56वीं पे क्या किया है, इम्प्रूव किया है। 37 पर हम देखेंगे दोस्तों, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 कौन जारी करता है दोस्तों? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट जारी की जाती है। 173 शहरों को रैंकिंग प्रदान की गई है इसमें। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल का तेल अवीव, ठीक है, इजराइल का एक शहर है, दुनिया का सबसे महंगा, मोस्ट कॉस्टली सिटी ऑफ वर्ल्ड। कौन है? इजराइल है। इजराइल का जो है तेल अवीव है। तेल अवीव है। तेल अवीव के बाद दूसरा और तीसरा स्थान जो है पेरिस और सिंगापुर का है। दमिश्क सीरिया का विश्व का सबसे सस्ता शहर है, यानी कि यहाँ पर रहने के लिए खर्चे जो है आपके बहुत कम होंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें, दमिश्क के बाद दूसरा सबसे शहर जो है त्रिपोली है, ये सूडान की राजधानी है। और भारतीय शहरों में अहमदाबाद सबसे महंगा शहर है। 173 शहरों की रैंकिंग में अहमदाबाद का 167 रैंक हासिल हुई है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में पहला स्थान जो है, यहाँ पर टॉप 10 की बात की गई है। आप देखेंगे जो पहला स्थान है वो तेल अवीव का है। चलिए अगला हम बात करेंगे 38 नंबर पे, 5वां हिंद महासागर सम्मेलन इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। कौन सा है ये? 5th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2021। ठीक है, तो इसके बारे में आइए देख लेते हैं। तो इसका सम्मेलन का आयोजन जो है अबू धाबी में हुआ था, दिसंबर में किया गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सम्मेलन को संबोधित किया। इंडियन ओशन इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड एपिडेमिक। तो आपको याद रखना है 3E है, इकोलॉजी, इकोनॉमी और एपिडेमिक। ठीक है, ये तीनों इसके मूल मंत्र हैं। विश्व मलेरिया रिपोर्ट, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2021। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2021, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसको WHO द्वारा जारी किया जाता है। 2020 और 2019 की तुलना में मलेरिया से होने वाली मौतों में 12% की वृद्धि हुई, यानी कि इंक्रीज़ किया है। दक्षिण पूर्व एशिया में 83% मामले भारत में, यानी कि अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो 83% जो है मलेरिया से जो डेथ होने वाली है, मलेरिया डेथ है जो, वो इंडिया में है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 आई है, जिसमें 2019 और 2020 के आंकड़ों की बात की गई है। दोस्तों हमारे बैच कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो कौन कौन से हमारे अभी बैच कोर्सेज चल रहे हैं उसका हम बता दें। अभी अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 मंथ्स का जो है 6 मंथ्स का क्या मिलता है? लाभ मिलता है। अभियान लाइव कोड यूज़ करके आप इस लाभ को ले सकते हैं। देखिए बैच कोर्सेज हमारे जो हैं इसमें ऑप्शनल कौन कौन से हैं।
ऑप्शनल कोर्सेज हमारे 6 हैं जो हमारे टॉप एजुकेटर सभी कराते हैं। मैं आपको दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसफी हिंदी मीडियम में कराता हूँ, और इसके लिए हमने 204 घंटे में कंप्लीट कोर्स करा दिया है। आप जो है 102 क्लासेस इसकी हैं टोटल आंसर राइटिंग के साथ, आप देख सकते हैं। ठीक है। हमारे अन्य एजुकेटर गौरव सर जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, निरंकार सर ज्योग्राफी, सूर्यवंशी सर हिस्ट्री, अमरनाथ सर जो है हिंदी, और मुकेश सर जो है सोशोलॉजी कराते हैं। आपके जो भी ऑप्शनल हो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों हमारे पास जो है जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एसए और हिंदी का कंप्लीट बैच हो चुका है। इसको आप जो लोग भी मेंस दे रहे हैं, मेंस 2021 दे रहे हैं, वो तो करें ही करें। जो लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं प्री की 2022 की, वो भी ये कोर्स क्लासेस ज़रूर कर लें, जिससे कि होलिस्टिक अप्रोच एक बन जाती है आपकी। होलिस्टिक अप्रोच कि हमारा सिलेबस क्या है, मेंस में क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक हैं। इससे मैंने कंप्लीट कराया है, इसमें कई बैचेज जैसे कि आप देख सकते हैं। ये लक्ष्य बैच है हमारा। लक्ष्य बैच जो है दोस्तों, ये 12 महीने का कंप्लीट प्री कम मेंस बैच है हमारा, जिसमें हम लोग हिंदी मीडियम में करा रहे हैं। इसको 23 फरवरी से ये शुरू हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको इंडियन पॉलिटी करा रहा हूँ। ठीक है। इंडियन पॉलिटी कंप्लीट प्री कम मेंस, प्री प्लस मेंस, मेंस का बहुत सारा पोर्शन जो है आता है यहाँ से, तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों हमारा सारथी बैच है। सारथी बैच जो है वो किस पर्पज़ से है, तो ये आपका प्री के लिए है, जो 25 फरवरी से शुरू हुआ है। 6 महीने का ये कंप्लीट बैच है, हिंदी माध्यम में कराया जा रहा है। जीएस के सभी टॉपिक इसमें कराए जाएंगे, जिसमें मैं आपको करंट अफेयर्स कराऊंगा। ठीक है। करंट अफेयर्स आप मुझसे कर सकते हैं। वीडियो का एक नई कैटेगरी आई है दोस्तों, जो कि 900 रुपये प्रति महीने दे करके आप जो है 11 फरवरी से कोर्स स्टार्ट हो गया है। आप इसको 1 महीने ज्वाइन करेंगे तो 900 रुपये, 3 महीने ज्वाइन करते हैं तो 2250 रुपये, 6 महीने का 4050 रुपये, 12 महीने पर की फ़ीस जो है 4950। इन सभी पर डिस्काउंट के लिए जो है आप अभियान लाइव कोड यूज़ करेंगे। अभियान लाइव कोड यूज़ करके आप ये डिस्काउंट ले सकते हैं। और 1 ईयर का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 18 महीने का सब्सक्रिप्शन यानी कि 6 मंथ्स का जो है एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मिल रहा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इन सभी कोर्सेज़ के लिए एकमात्र सब्सक्रिप्शन लेना होता है। यूपीपीसीएस प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। लोअर पीसीएस प्री मेंस, आरओ प्री मेंस, यूपीएसआई कंप्लीट तैयारी, पीईटी की कंप्लीट तैयारी, लेखपाल, बीईओ और ऑप्शनल जो है हमारे 6 ऑप्शनल है, मैं जो है जिसमें फ़िलोसफी कराता हूँ। ये आप कंप्लीट एक ही सब्सक्रिप्शन लेंगे। 24 महीने की जो फ़ीस होती है दोस्तों वो 13,600 होती है। अगर अभी आप लेते हैं ये बहुत कम समय के लिए, तो 6 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मिलेगा। आपको फ़ीस देनी होती है 12,240 अभियान लाइव कोड यूज़ करने के बाद। 12 महीने की फ़ीस पे भी 6 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। 9,350 फ़ीस है, आपको देना होता है 8,415। 6 महीने की जो फ़ीस है वो आपकी 7,650 है, आपको देना होता है 6,885 अभियान लाइव कोड यूज़ करने के बाद। 3 महीने की फ़ीस 4,250 है, आपको देना होता है 3,825। और आपकी जो 1 महीने की फ़ीस है, अगर आप हिंदी और एसए की क्लासेज करना चाह रहे हैं तो आप जो है यहाँ पर ये भी 1 महीने का भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी कोई कोर्स ज्वाइन करें अभियान लाइव कोड ज़रूर यूज़ करें। दोस्तों हमारा बीपीएससी और यूपीपीएससी का एक ही सब्सक्रिप्शन कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, जिसकी फ़ीस जो है 1 ईयर की आपकी 10,620 रुपये है। इसमें आप जो है डिस्काउंट लेंगे अभियान लाइव कोड यूज़ करके। और अगर हम 6 मंथ्स की बात करें, 6 मंथ्स की बात करें तो इसकी फ़ीस जो है 7,960 रुपये होती है अभियान लाइव कोड यूज़ करके। और भी डिस्काउंट आप ले सकते हैं। हमारा वीडियो की सफलता के लिए अलग टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अनअकैडमी यूपीपीएससी चैनल पर ढेर सारे फ्री कंटेंट मैं प्रोवाइड कराता हूँ, इसको आप लोग ज़रूर देखा करें। एसए की सीरीज़ जो है बहुत दिनों से वेटिंग है, जो एसए सीरीज़ फिर से शुरू हो रही है, कल से शुरू होगी। और मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज़ जो है, मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज़ जो है वहाँ पर शुरू की जाएगी। ठीक है। तो मेंस आंसर राइटिंग जो है आप ज़रूर करिएगा। आगे हम देखते हैं दोस्तों 39 न्यूज़ हम इससे पहले देख चुके हैं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या है,
तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं। अब देखिए यूनिकॉर्न जो है, जैसे हम बात करें डेकाकॉर्न, पेटाकॉर्न, इस तरीके से हैं। तो 1 अरब, 1 अरब रुपए, 1 अरब डॉलर का 1 मिलियन इसको बोलते हैं, यूएस डॉलर का अगर आप बिलियन यूएस डॉलर का आप जो है क्या कर सकते हैं, व्यापार कर लेते हैं, तो ये यूनिकॉर्न बनाई जाती है। हाल ही में हुरुंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के अनुसार यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। अब ये तीसरे स्थान पर हो गया है। पहले स्थान पर अमेरिका और दूसरे पर चीन है। पिछले 1 वर्ष में के दौरान भारत के कुल 33 यूनिकॉर्न अस्तित्व में आए हैं, जिसमें भारत में इनकी कुल संख्या 54 हो गई है। यूनिकॉर्न ऐसी स्टार्टअप कंपनियां हैं, कहा जाता है, जिनका मूल्यांकन जो है 1 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। तो ये है कंप्लीट जानकारी। 41 नंबर का न्यूज़ हम देखते हैं दोस्तों। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021, 8 दिसंबर को वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक न्यूक्लियर थ्रेड इनिशिएटिव और जॉन हॉपकिंस सेंटर द्वारा हेल्थ द्वारा जारी किया गया। यह सूचकांक महामारी और महामारी की तैयारी के लिए 195 देशों की क्षमता को मापता है। इस सूचकांक में पहले 3 स्थानों पर स्थित देश कौन कौन से हैं? यूएसए है, यूएसए 1 नंबर पर है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है और उसके बाद फिनलैंड है। तो इनको आपको याद रखना है। सूचकांक में सोमालिया सबसे नीचे है, जो आप देखते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास है सोमालिया, और साथ ही में भारत का स्थान जो है 66वां है। भारत का, इंडिया जो है कौन सी रैंकिंग पर है? इंडिया 66 पर है। ये सभी इंफॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं, 100% मेमोराइज करते हैं। अगर आप हमारी प्लस क्लास में आएंगे तो आपको 100% यहाँ पर। तो भारत के पड़ोसी देशों में भूटान का 78वां स्थान है, बांग्लादेश का 95वां स्थान है, श्रीलंका का 105वां स्थान है, नेपाल का 107वां स्थान है और पाकिस्तान का 130वां स्थान है। यानी कि भारत की स्थिति जो है अपने पड़ोसी देशों में सबसे अच्छी है। 8 दिसंबर को वैश्विक सुरक्षा सूचकांक यानी कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें भारत का स्थान 66वां है, टॉप पर यूएस से। बस इतना आप याद रखेंगे तो भी। और कौन सी जो है ये सूचकांक जो है न्यूक्लियर थ्रेड इनिशिएटिव और जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स इसका नाम है पूरा, आप याद रखिएगा। और अंतिम न्यूज़ हम देख लेते हैं कि अमेरिका द्वारा कई देश चिंताजनक राष्ट्र यानी कि कंसर्निंग नेशन के रूप में घोषित किया गया है। नवंबर 2021 में अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के मामले में यानी कि रिलीजियस फ्रीडम को बार करने के लिए देशों की चिंताजनक राष्ट्र स्थिति घोषित की है। इन देशों में चीन है, पाकिस्तान है, उत्तर कोरिया और म्यांमार है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने अल्जीरिया, कोमोरोस, क्यूबा और निकारागुआ को भी इसमें शामिल किया है। इससे पहले 4 देश थे, चाइना, जहां पर आप देखते हैं कि मुस्लिम और माइनॉरिटीज़ को काफ़ी जो है दबाया जाता है, पाकिस्तान हिंदू माइनॉरिटी और सिख माइनॉरिटी के लिए, तीसरा जो है आपका नॉर्थ कोरिया, यहाँ पर तो सभी लोग का सप्रेशन होता है, नॉर्थ कोरिया, और चौथे पे है म्यांमार, जो कि आपने देखा अभी काफ़ी डिबेट चल रही है रोहिंग्या मुस्लिमों को लेकर के। तो ये पहले से ही थे। इसके बाद जो है अल्जीरिया, कोमोरोस, क्यूबा, निकारागुआ आदि देशों को शामिल किया गया। तो ये रही कंप्लीट जानकारी दोस्तों। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में। इसको हम लोग डिटेल में एक बार देख लेते हैं कि हमने टोटल जो है इसमें कितनी न्यूज़ देखी और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास मिली। और दोस्तों एक हमारा 6 मंथ्स का जो है अभी ऑफ़र चल रहा है, इसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए। जैसे हम बात कर लें कि अगर कोई आप 1 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 6 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है दोस्तों। इसकी
जो है समय सीमा बहुत कम है, और दोस्तों 1 साल या उससे ऊपर के लिए केवल यह आपके लिए केवल है। अगर 1 साल का आप लेते हैं तो 12 महीना प्लस 6 महीना, अगर आप 2 साल का लेते हैं 24 महीना प्लस 6 महीना, तो ये 18 महीना हो जाता है आपका, और ये 30 महीना हो जाता है। तो इसको आप लोग ज़रूर जो एक बार हम लोग देख लेंगे कि कितने जो है न्यूज़ हमने यहाँ पर कवर किए थे। तो पहली न्यूज़ थी हमारी एसएम शिखर सम्मेलन 2021 13वां था, एशिया यूरोप समिट। इसमें भारत के उपराष्ट्रपति जो है वेंकैया नायडू जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके साथ ही दिल्ली घोषणा पत्र हमने देखा, जो किससे संबंधित है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जितने भी थे हमारे रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग में पार्टिसिपेट किए थे। इसमें इसका मूल उद्देश्य क्या था, ध्येय क्या था, शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान, पीसफुल, सिक्योर एंड स्टेबल अफगानिस्तान इसकी थीम थी। यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड हमने देखा था, उसमें भारत को और अन्य देशों को जो है अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया 2021 से 2025 के लिए। इसके बाद हमने बात की थी तंबाकू उपयोग में गिरावट आई है। डिक्लाइन इन टोबैको यूज़ 2020 से 2025 तक माना गया है कि इनकी संख्या 2025 तक 1.27 बिलियन हो जाएगी। भारत में हमने देखा है कि इसमें 30% की कमी आई है तंबाकू उपयोग में। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची धरोहर समिति में भारत को चुना गया है, साथ ही अन्य देशों को भी चुना गया है। फर्स्ट मूवर कोलिजन जो है, फर्स्ट मूवर कोलिजन जो है, ये शून्य ऊर्जा उत्सर्जन के लिए कंपनियों का एक संगठन है, जिसमें भारत के डालमिया सीमेंट और महिंद्रा ग्रुप शामिल है। बारबाडोस ने पहली बार राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, जिसमें हमने देखा 20 अक्टूबर को बारबाडोस के औपनिवेशिक अतीत को समाप्त करते हुए यहाँ पर सेंड्रा मेनन ने अपनी पहली राष्ट्रपति बनाया इन्होंने, बारबाडोस ने। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में हमने देखा कि 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने भारत को निर्वाचित किया है, और ये 6ठे कार्यकाल हेतु ये निर्वाचित हुआ है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो 101वां मेंबर जो है USA बना है। हमने देखा था 102वां मेंबर जो है एंटीगुआ और बारबाडोस है। फोर्ब्स की मोस्ट पावरफुल विमेन हमने देखा था, मोस्ट पावरफुल विमेन में भारत की जो है निर्मला सीतारमन जो है 37वें स्थान पर हैं, और भारत की 4 महिलाएं इसमें शामिल हैं। सबसे टॉप पर स्कॉट मैकेंजी हैं। CEO के जो इनकी हैं HCL की रोशनी नाडार 52वें स्थान पर है। किरण मजूमदार शाह जो है 72वें पर, 28वें पर फाल्गुनी नायर है। 32 में हमने देखा था कि UNSC के नए अस्थायी सदस्य बने हैं, जिसमें भारत भी 2022 के लिए है, और इसी साल इसका समाप्त हो जाएगा। अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन, घाना और UAE इसमें शामिल हुए हैं। टर्की ने 10 देशों पर के राजदूतों पर प्रतिबंध, पर्सन नॉन ग्रेटा इनको घोषित किया है, क्योंकि ये जो है उस्मान कवल एक वहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको जेल से बाहर करने के लिए सपोर्ट कर रहे थे। फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, अमेरिका, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और न्यूजीलैंड जो है इसमें शामिल हैं। हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल जो है एक संगठन है, जिसमें भारत शामिल हुआ है। 2019 में ये बना था। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 जो है रिश्वत विरोधी मानक रेटिंग संगठन है, ट्रेस द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें 194 देश हैं। भारत का जो है इसमें 82वां स्थान है। तो ये रही पूरी जानकारी दोस्तों। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 38 नंबर पर हमने देखा था 5th हिंद महासागर सम्मेलन 2021। 39 पर हमने विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 देखी थी, जिसमें भारत जो है सबसे ज़्यादा मलेरिया से होने वाली मौतों का जिम्मेदार है, 83%। समझ रहे हैं आप। यहाँ पर हमने अन्य चीज़ें देखी थी। उसके बाद हमने क्या बात की थी, 3 न्यूज़ और हैं। तो ये टोटल जो है न्यूज़ दोस्तों, अगर आप इसको जो है सही तरीके से पढ़ते हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां हैं जिसमें भारत जो है तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। जो ऐसे स्टार्टअप जो 1 साल में या जो क्या है $1 अरब के पार पहुंच जाती है, उनको यूनिकॉर्न बोला जाता है। वैश्विक स्वास्थ्य संगठन सुरक्षा सूचकांक हमने देखा था, भारत का स्थान इसमें 66वां है। और लास्ट में हमने देखा था अमेरिका द्वारा जो है चिंताजनक राष्ट्र घोषित किए गए हैं। तो ये रही टोटल जानकारी दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों इसमें पार्ट 3 होगा, जो कि इंटरनेशनल न्यूज़ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।